मुझे मानने वाले मोहतरम हजरात, कर्नाटक के कोने कोने से आवाज आ रही है कि कई उर्दू मदारिस में हुकूमत के होने के बावजूद एमएलए या फिर दीगर हजरात उर्दू सरकारी स्कूलों को गिरा रहे हैं, ऐसा सुनने में आया है। उसमें मिसाल के तौर पर नेलमंगला में कांग्रेस के एमएलए होने के बाद भी वहाँ के तमाम उर्दू दाना कांग्रेस के एमएलए को वोट देने के बाद भी वहाँ की उर्दू स्कूल गिराई गई है, जबकि वो स्कूल 8वीं तक चलती है। 9th 10th पीयूसी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर डिग्री कॉलेज तक वहाँ होना चाहिए था, क्योंकि उस इलाके में कम से कम 13 उर्दू स्कूल हैं। 13 उर्दू स्कूलों के दरमियान एक डिग्री कॉलेज होना कोई बड़ी बात नहीं है, जबकि हुकूमत का 2001 सर्व शिक्षा अभियान का हुक्मनामा है कि जहाँ कहीं भी उर्दू दां 10 बच्चे हो वहाँ उर्दू प्राइमरी स्कूल खोल सकते हैं। इसके बाद 2008 का माध्यमिक शिक्षण अभियान का एक ऑर्डर है, जिसके तहत जहाँ कहीं भी 8th हो वहाँ 9th कर सकते हैं। अगर 8th में माकूल तादाद नहीं है तो आसपास के स्कूलों को फीडिंग लेकर भी कर सकते हैं। इस मामले में होस्कोटे का सूलीबेले गांव और वहाँ के जद्दोजहद करने वाले उर्दू दां की मैं खुलकर तारीफ करना चाहता हूँ, क्योंकि सूलीबेले के हाई स्कूल में सिर्फ और सिर्फ 16 बच्चे थे। इसके बावजूद सूलीबेले के उर्दू दानों ने अपने इलाके में अपने एमएलए का दिल जीतकर, हुकूमत के अफसरों का दिल जीतकर जद्दोजहद करके वहाँ हाई स्कूल सैंक्शन किए हैं। वह हाई स्कूल चल रही है। ये पूरे सूलीबेले को, पूरे होस्कोटे को, पूरे कर्नाटक को, पूरे भारत को एक नाजो फक्र की बात है। हम चाहते हैं इसी तरह देश के हर कोने में, खासकर उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, आसाम, आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब, तमिलनाडु, त्रिपुरा, जम्मू और कश्मीर, राजस्थान, सिक्किम, कर्नाटक, केरला, गुजरात, मध्य प्रदेश, मणिपुर, महाराष्ट्र, मगरब बंगाल, मेघालय, नागालैंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, गोवा, उत्तरांचल, वरांचल, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और तमाम यूनियन टेरिटरीज, यहाँ के उर्दू दान अपने अपने इलाके के एमएलए को और कंसर्न अफसरों को अपील करके उर्दू प्री प्राइमरी, प्राइमरी, हाई स्कूल और कॉलेज सैंक्शन कर लेंगे। ऐसी उम्मीद रखकर एक जद्दोजहद करने के लिए जनाब अब्दुल हमीद कोप्पत साहब, जो नॉर्थ कर्नाटका के अंजुमन के सदर हैं, इनकी सदारत में और इनके चाहने वाले जैसे कि बीएमएस के जनरल सेक्रेटरी हमारे मुबारक साहब हैं और उसी तंजीम के अहदेदार शमसिया बेगम हैं, और अभी अभी अजीज साहब जो बागलकोट से आए थे, साबिक एमपी कैंडिडेट थे, वो हैं। इरफानुल्लाह साहब सदर जामिया मस्जिद संडूर बल्लारी, वो हैं। इनकी एक कार यात्रा जो है मुलबागल से लेकर बसवा कल्याण तक एक कार यात्रा होने वाली है। एक का तो अब तैयार है, वो जामिया मस्जिद संडूर के सदर हैं इरफानुल्लाह खान की, और कई साथियों के कार तैयार होने वाले हैं। हो सकता है जिसमें
गुलबर्गा के काजी साहब भी होंगे, हो सकता है बेलगाम से अत्तार साहब भी होंगे, और कौन कौन आते हैं बाद में देखा जाएगा। इसकी इफ्तिताह के लिए 14 नवंबर को बेंगलुरु में दारुसलाम में एक इफ्तिताई मीटिंग होगी, जिसकी इफ्तिताह इमामाने इमाम हिंद इमाम तौक़ीर रजा साहब, जो जाने माने मौलाना हैं, बरेली शरीफ से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उनके हाथों ये इफ्तिताह होगी। मेहमान खुसूसी के तौर पर देश के हर सूबे से इमामाने इमाम आएंगे, जिन्हें आने की दावत दी जाएगी। अब उनके पास वक्त और आने के लिए सरमाया अगर हो तो। इसके साथ साथ दिलचस्पी, दर्द और जुनून का भी होना ज़रूरी है। किसी के कहने पर कौन आता है, जबकि उनको आने जाने का इंतज़ाम नहीं किया जाता। लेकिन इसके बावजूद मैं तहे दिल से मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब का शुक्रगुजार हूँ। वो कई बार कहे हैं कि आप जब भी बुलाओ हम अपने तौर पर आएंगे। उनके साथ साथ उनकी बात को लब्बैक कहे हैं लखनऊ के टिले मस्जिद के इमाम, जिनके मातहत 2000 इमाम हैं, वो भी अपने बलबूते पर आने का वादा किए हैं। मैं इसी वक्त उन्हें दावत दे रहा हूँ कि 14 सितंबर को वो तमाम कामों को मुलतवी करके इस मुहिम की इफ्तिताह करें और देश की फलाह बहबूदी के लिए इनके साथ तमाम सूबे के जामिया मस्जिद के इमामों और मुतवल्लियों को, और ख़ासकर उर्दू मदारिस के SDMC के सदर और अहदेदारों को मैं खैर मुकद्दम करते हुए, उनका शुक्र अदा करते हुए, आने वालों का खैर मुकद्दम, नहीं आने वालों का शुक्र अदा करते हुए अपनी बात को ख़त्म करते हुए मैं अपना नंबर दे रहा हूँ 9731269463। इसमें ख़ासकर सिटी जामिया मस्जिद के पेश इमाम जनाब मौलाना हाफिज कारी इमरान मकसूद साहेब हिस्सा लें तो नवाजिश होगी। अल्लाह हाफिज। मैं हमीद एम कुप्पत, मेरा नंबर है 8951236611। मैं प्रेसिडेंट ऑल इंडिया मुस्लिम एम्प्लॉइज़ का प्रेसिडेंट हूँ। मैं हज़रत अब्दुल करीम हाशमी साहब का सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, जो यहाँ पर सबको बुलाया गया है। और ये जो मीटिंग की बात जो उन्होंने पूरी तफसील के साथ आपको कहा है, मैं इनका पूरे दिल शौक से मैं जो है इनका शुक्रिया करता हूँ, क्योंकि उन्होंने जो है उनका प्राइम मिनिस्टर को मिलकर 13/12/2015 को जो है ये ऑर्डर कराए थे प्राइमरी स्कूल, प्राइमरी हाई स्कूल का। वो आज तक कुछ भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। कोई ना MLA उसके वास्ते करे, कोई लीडर उसके वास्ते कोशिश करे, ना MP किया, ना कोई मिनिस्टर कराया। इसलिए हम लोग ने डिसाइड किया है कि कॉन्फ्रेंस में कि हम लोग जो है एक ये 14 नवंबर 2015 को जो है यहाँ पर फंक्शन रखा गया है, सबको दावत दी गई है। यहाँ से जो है एक हमारा यात्रा निकलेगा, कार का यात्रा निकलेगा। उसके अंदर हमारे हजरत अब्दुल करीम साहब के अध्यक्षता में हम जो है पूरे हमारे उर्दू के लिए एक आंदोलन करने का एक प्रोग्राम हमने सेटअप किया है। हमारे नॉर्थ कर्नाटक अंजुमन इस्लाम उनके साथ खाना बाय खाना हम उनका साथ रहेंगे। इतना कहते हुए मैं शमसिया दलित एंड माइनॉरिटी से, जो हजरत अभी बोले वो तंजीम में मैं भी शामिल हो रही हूँ। अगर मेरे साथ जो भी दिलचस्प हैं, जो हमारे उर्दू को आगे बढ़ाना चाहते, उन्होंने सभी मिलकर इस तंजीम में शामिल हो सकती। मेरा नंबर है
8095382590। वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मेरा नाम मुबारक खान है। मैं डीएमएस मतलब दलित और माइनॉरिटी सेना में स्टेट यूथ सेक्रेटरी हूँ और जो है हमारे राज्य अध्यक्ष एजे खान साहब हैं। अब जैसा कि इधर एक मीटिंग चली है जो उर्दू के बारे में, जो जो हमारे हजरत करीम साहब सबको लेके चल रहे हैं, तो आज क्या है, नौजवान में भी उतनी ताकत नहीं जितनी हमारे करीम साहब में है। जो इन्होंने इतनी ताकत बलबूते पर लेकर सबको लेके एक मुहिम तैयार करके उर्दू और फैलाने के बारे में बहुत जद्दोजहद कर रही हैं। तो इस बारे में तो इनके साथ साथ हमें भी इनके कंधे पे कंधा मिलाकर हमें भी इनके साथ चलने के वास्ते आखिरी मुकाम तक, जब तक हमारी जीत एक हासिल नहीं होती, जितना हमने टारगेट डाले हैं वो पूरा खत्म नहीं होता, इनके साथ हमें मिलकर काम करने की हमारी भी एक अल्लाह ताला की हिम्मत दें।